दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल एंड विद जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जो रियल जो पावर थी ना वो किसके हाथ में थी फाइनल डिसीजन लेने की? आर्मी ऑफिशियल्स के साथ में, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे उनके हाथ में। और ये कोई भी क्या नहीं इलेक्ट हो रखे थे, लोगों के द्वारा नहीं इलेक्ट हो रखे थे। तो ये जो चीज़ है कई डिक्टेटरशिप कंट्रीज़ में क्या है होती है, और कई मोनार्कियल कंट्रीज़ में जहाँ पर क्या है अभी तक भी किंग ट्यून वाला सिस्टम है, वहाँ पर ये होती है कि इलेक्शंस तो करवाता है लेकिन जो रियल पावर्स होती है वो किसके हाथ में होती है? राजा के हाथ में, या फिर ये जो मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं इनके हाथ में होती है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। मतलब उनके क्या है, दे फॉर्मली हैवन, मतलब पहले भी उनके पास में था क्या था? इलेक्टेड पार्लियामेंट थे जहाँ पर क्या है लोग क्या है अलग अलग स्टेट से क्या है चुनकर क्या है इलेक्ट होकर जीत कर क्या है पार्लियामेंट के मेंबर बने हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है ना उधर क्या थी, जो रियल पावर थी ना वो किसके हाथ में थी? उनके हाथ में थी जो इलेक्ट होकर नहीं आए हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या है यूएसएसआर का एक कोई डिस्कशन था फर्स्ट चैप्टर में, उसके अंदर जो कंटेम्प्रेरी इराक है उसका था, और कम्युनिस्ट पोलैंड के बारे में अपने वो बताया हुआ है। अब यहाँ पर भी क्या है, जो हेयर द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए जो सही सेंस में जो पावर थी वो एक्सटर्नल पावर मतलब कि जो मिलिट्री पावर्स के हाथ में थी, और जो लोकली इलेक्टेड होके आए थे उनके पास में कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल रूल। तो इसको हम क्या नहीं कह सकते हैं, जनता के द्वारा राज नहीं कह सकते हैं। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर। तो यही हमें डेमोक्रेसी का पहला विशेषता देता है, फीचर देता है कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो किनके हाथ में होनी चाहिए? उन लोगों के हाथ में जिसको किसने चुना है? लोगों ने चुना है। दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल दे शुड हैव या दे मस्ट हैव द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। तो ये क्या है, फर्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी का। सेकंड देखिए, सेकंड में अपने को दे रखा है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, कि मतलब इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? फ्री और फेयर होने चाहिए। अब जैसे चाइना में देखिए इलेक्शंस क्या होते हैं, रेगुलरली होते हैं एवरी 5 ईयर कंट्री के फॉर इलेक्टिंग कंट्री के पार्लियामेंट के मेंबर्स को चुनने के लिए। और वहाँ का पार्लियामेंट क्या कहलाता है? नेशनल पीपल कांग्रेस। और ये क्या है आपके चाइनीज़ लैंग्वेज में नाम लिख रखा है। तो जो नेशनल पीपल कांग्रेस है ना, इनके पास में क्या होती है, पावर होती है कि ये क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो अपनी कंट्री का उसको चुन सकते हैं। और इसमें क्या है, नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं पूरे चाइना से। तो कुछ मेंबर्स क्या है, और सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। और कुछ सदस्यों को कौन चुनता है? पार्लियामेंट के कुछ सदस्यों को आर्मी चुनती है। तो इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने से पहले कैंडिडेट को क्या चाहिए होता है? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की क्या चाहिए होती है? अप्रूवल परमिशन चाहिए होती है। वही कैंडिडेट्स, वही मेंबर्स क्या हो सकते, ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002-3। अब 2002-3 में उन्हीं लोगों को क्या इलेक्शन लड़ने दिया गया था जो किसके मेंबर थे? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के, और 8 कुछ अलाइड स्मॉलर पार्टीज़ थे, उनको ही अलाउ किया गया था 2002-3 में, 2002 और 3 में इलेक्शंस लड़ने के लिए। तो जो गवर्नमेंट है ना वो ज़्यादातर कौन बनाती है? यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी बनाती है। ऑलवेज, हमेशा ही कम्युनिस्ट पार्टी का ही क्या होती है, सरकार होती है। जैसे अपने बीजेपी की सरकार है अभी रियल में, अभी एग्जिस्टिंग प्रेजेंट में, वैसे ही यहाँ पर हमेशा किसकी सरकार होती है? कम्युनिस्ट पार्टी की। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930। अब मैक्सिको का दे रखा है, मैक्सिको के मतलब कि इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक, ठीक है ना, 1930 में मैक्सिको क्या करता है, एवरी ईयर क्या है 6 ईयर से इलेक्शन करवाता है अपने प्रेसिडेंट के लिए। तो जो कंट्री है ना वो किसके अंडर में? मिलिट्री और डिक्टेटर रूल के अंडर में। मतलब यहाँ पर भी क्या है, मिलिट्री शासन है, ठीक है ना, आर्मी का रूल है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। मतलब 2000 से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर एक ही पार्टी क्या कर रही है, इलेक्शन जीत रही है, और उस पार्टी का नाम क्या है? PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी
पार्टी। और जो अपोजिशन पार्टी है ना, वो कॉन्टेस्ट इलेक्शंस तो लड़ती है लेकिन कभी भी वो जीत नहीं पाई है। तो PRI जो है वो क्या करती है, कुछ डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती है इलेक्शन को जीतने के लिए। और ऑल दो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह में एम्प्लॉय है या फिर हेड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग, उनको ये इनकी पार्टी की मीटिंग को क्या है, अटेंड करना ही करना पड़ता है। जो भी टीचर्स है गवर्नमेंट स्कूल में, उनको ये फोर्स किया जाता है कि वो क्या करें, वहाँ के बच्चों के पेरेंट्स को ये फोर्स करे कि वो क्या करे, PRI के लिए ही वोट करे। मीडिया जो है वो क्या करती है, इन एक्टिविटीज़ को क्या करती है, इग्नोर करती है। और सिर्फ वो क्या करती है, सिर्फ इसको क्रिटिसाइज़ करती है, मतलब आलोचना कर सकती है, ठीक है ना। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे क्या है, यहाँ पर क्या है, जो पोलिंग बूथ है वो शिफ्ट कर लिया जाता है, जिसके कारण लोगों के लिए ये क्या डिफ़िकल्टी हो जाती है वोट कास्ट करना। तो PRI साथ साथ में क्या है, बहुत ज़्यादा पैसे भी क्या करती है, स्पेंड करती है इसके कैंपेन के लिए, मतलब चुनाव प्रसार के लिए अपने कैंडिडेट के, ठीक है ना। अपने कैंडिडेट के लिए जो चुनाव प्रसार होता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मनी क्या करती है, स्पेंड करती है। आगे देखिए, तो क्या हम ऐसे इलेक्शंस को जो हमने अबाउ एग्जाम्पल में देखा है चाइना और पाकिस्तान के, इसको हम कह सकते हैं क्या कि ये एग्जाम्पल किसका है, पीपल इलेक्टिंग, क्या लोग इलेक्ट कर रहे हैं क्या अपने लीडर्स को। इसको रीड करते हुए हम रियल सेंस में तो कहेंगे कि नहीं, ये इलेक्शंस क्या है, फेयर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। चाइना में देख लो, इलेक्शंस क्या है, लोगों को क्या है, कोई सीरियस ऑफरिंग नहीं होती है लोगों की, मतलब कि सीरियसली है होल्ड नहीं होता है। डू नॉट ऑफर पीपल एनी चॉइस, कोई चॉइस नहीं वो ऑफर करते हैं। साथ साथ में जो रूलर, दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट, वो वही रूलिंग मतलब वही कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, चूज़ कर सकते हैं जिसको कि जिसकी अप्रूवल किसने दी है, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने दी है। क्या हम इसको चॉइस कह सकते हैं क्या हमारे पास में अल्टरनेटिव्स हैं कि हमारे नेता कैसा होना चाहिए। साथ साथ में मैक्सिकन का एग्जाम्पल देखो, मैक्सिको का, पीपल यहाँ पर क्या है, रियली हैव ए चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। मतलब दिखने में तो लगता है कि हाँ इलेक्शन में क्या है, बहुत सारी पार्टीज़ खड़ी हो रही, लेकिन रियल सेंस में लोगों के पास में कोई चॉइस ही नहीं है, सिर्फ PRI क्या है, जीतती आ रही है इधर से, ठीक है ना। तो देयर वाज नो रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, मतलब कोई भी रूलिंग पार्टी को डिफीट नहीं कर सकता है, हरा नहीं सकता है, इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, और लोग अगर अगेंस्ट है तो भी नहीं। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस, तो ये क्या है, फेयर इलेक्शंस नहीं है। अब देखिए, तो इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, सेकंड फीचर जो है डेमोक्रेसी में ऐड कर सकते हैं कि होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट, मतलब किसी भी टाइप का इलेक्शन होल्ड करना ही एक सफिशिएंट चीज़ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। वो इलेक्शंस क्या होने चाहिए, लोगों के लिए चॉइसेस ऑफर करे, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, मतलब बहुत सारी पार्टीज़ होनी चाहिए, जैसे अपने यहाँ BJP है, कांग्रेस है, और भी बहुजन समाज पार्टी है। तो ये सब पार्टीज़ क्या करती है, इलेक्शन लड़ती है, ठीक है ना। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर इफ़ दे विश सो। अब साथ साथ में ये पॉसिबल भी होना चाहिए लोगों के लिए कि जो चॉइस उनको अवेलेबल है उसमें से वो क्या कर सकती है, जो एग्जिस्टिंग रूलर है उसको हटा सकती है अगर वो अच्छा काम नहीं कर सकता है, करा उसने, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स में, और वो जो अल्टरनेटिव अवेलेबल है उनमें से चूज़ कर सकती है। तो सेकंड फीचर क्या है स्टूडेंट्स, सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो डेमोक्रेसी क्या होनी चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और साथ साथ में जो अभी करंट में जो गवर्नमेंट है उसको लोग क्या है, हटा भी सकते हैं अगर वो सही से काम नहीं कर रही है। ओके, तो इसी के साथ में जो है वो अपने फर्स्ट और सेकंड फीचर डेमोक्रेसी का अच्छे से एक्सप्लेन समझा है, ठीक है ना। कि फर्स्ट फीचर क्या था कि फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होना चाहिए, जो जिसने क्या किया, लोगों ने क्या किया, जिसको चूज़ किया उसके हाथ में, और सेकंड क्या है, इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे वाला पार्ट करेंगे। थैंक यू।